डिनर से वापसी पे हमें ये फ्लावर शॉप नज़र आ गई थी और बिल्कुल ये मौसम ख़त्म हो रहा है ये इनका ट्यूब रोजेज़ का ना, तो ये हमने सोचा है कि ये ले लें क्योंकि इनकी खुशबू आपको पता ही है काफ़ी दिन रहती है। तो बस ये ले रहे हैं और ये ले के फिर हम चल के लगाते हैं। साइड पे ये बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पे बलून शलून काफ़ी रौनक है इस मतलब मार्केट में। मुजीब जा रहे हैं अपनी दवाई लेने। मैंने सोचा कि यहाँ पे जो डॉलर स्टोर है उसका एक चक्कर लगा लो। F10 मरकज़ में शाहीन केमिस्ट के साथ ही डॉलर स्टोर। लेट्स गो इनसाइड। F10 का डॉलर स्टोर जो है ना ये 3 स्टोरीज पर है। लाइक जो ये मेन फ्लोर है इसमें मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग्स आपको मिल रही थी ज़रूरत ज़िंदगी की, और अगर आप ऊपर चले जाएं तो टॉयज़ और लेडीज़ का मेकअप का सामान और प्लास्टिक के फूल और डेकोरेशन की चीज़ें थी। और बेसमेंट में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर किचन की A to Z जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जैसे प्लास्टिक की टोकरियाँ हो गई या कंटेनर्स हो गए या और चम्मच वगैरह, तो वो सब कुछ अवेलेबल था। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोर कि मतलब अगर आप देखिए ना 200 रुपये में आपको ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ अगर यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर वैसे विज़िट आप ज़रूर करें। और स्टे विद मी, कहीं पर भी नहीं जाना क्योंकि अभी मैं घर जाकर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा शॉपिंग कितने कम पैसों में कर ली थी। तो स्टे विद मी। सच्ची पूछें तो दिल यही कर रहा था कि हर चीज़ ही ले लूं, और मैं बार बार डबल माइंडेड हो रही थी कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। फिर मुझे मुजीब ने कहा कि यार ये महंगे तो है नहीं है, अगर टूट भी जाएं तो कोई दिल को इतना सदमा नहीं होगा, तो तुम्हारा जो दिल करता है वो ले लो। तो फिर यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे थे। ये $1 शॉप का ऊपर वाला पोर्शन। I want to buy this. ओके बाय। नीचे वाला पोर्शन मैंने ना जब गमलों की गोडी वोडी करनी है ना, ये इज इट गोइंग टू ब्रेक विद माय वेट? नो देखिए मतलब नॉट गार्डनिंग के लिए कैन यू सिट कंफर्टेबली ऑन दिस? वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, व्हाई नॉट। इसको हम ऊपर ले जाएंगे और गुड स्टाफ। जल्दी से ले आओ रानी, और ये बंद कर दो, इसकी बड़ी आवाज़ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं तैयार हूँ जाने के लिए क्लिनिक, और रात को टेक्सास स्टेक हाउस से वापसी पे जो हम लोग डॉलर स्टोर गए थे, वहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉपिंग मैंने की है और बड़ी अच्छी शॉप है, आप लोग भी चक्कर लगाएं। वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी है। मैंने कहा जब वापस आऊँगी तो आपके साथ मिल के उनको देखेंगे और चेकआउट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं वो सारी $1 की, मतलब कि 200 रुपये की एक चीज़। और उसके अलावा दूसरी एक ग्रेट न्यूज़ ये है कि मैंने अपना वेट कम कर लिया है। मेरा वेट पिछले महीने 64.7 kg था, जो अब सुबह मैंने देखा है तो इट इज़ 63.3 kg। और अब आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि ये मैंने तकरीबन 1 किलो वेट एक महीने में कैसे कम किया है। तो उसमें मैंने ये किया है कि मैं अर्ली डिनर कर रही हूँ 7 बजे, और जो मैं खाना खाती हूँ उसका पोर्शन मैंने हाफ कर दिया है, और फिर सुबह नाश्ते तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती। हालांकि मुझे रात को 2-3 बजे कोई मिडनाइट क्रेविंग और भूख सी हो रही है, लगती है, लेकिन मैंने अपना कंट्रोल कर रही हूँ और कुछ भी नहीं खाती। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग।
तो बेसिकली 2 चीज़ें मैं कर रही हूँ, पोर्शन कम कर दिया है और डिनर के बाद मैं कुछ भी नहीं लेती टिल सुबह का नाश्ता। तो आप भी मेरे साथ मिलके ये वाली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और देखें, अभी मेरा टारगेट ये है कि 2 किलो वेट और कम करूंगी। जिसने मेरे साथ शामिल हो जाना है कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलके अपना ये फिटनेस प्रोग्राम जारी रखते हैं। तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद मी। मैं बस अभी क्लिनिक से जाती हूँ और वापस आकर देखते हैं कि हम डॉलर स्टोर से क्या लेकर आए हैं। स्टे विद मी। तो मैं आ गई हूँ वापस। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, डॉलर स्टोर की शॉपिंग जो है वो मैंने आपको दिखानी थी। ये तो खैर मैं आते आते लेके आई हूँ तहजीब से रस। ये मुझे पसंद है, गोल वाले। इनको साइड पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं डॉलर स्टोर की चीज़ों की तरफ। तो एक ये ली थी मैंने चेयर, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग, मैं और मुजीब बैठ के जब वो करते हैं ना गार्डनिंग वगैरह, तो वो फिर बैठना मुश्किल हो जाता है। एक ये ले ली थी। और फिर आपको प्राइस अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट वॉज अ डॉलर स्टोर, तो हर चीज़ 200 की थी। तो मैं चीज़ें दिखा देती हूँ। डॉलर की थी, हर चीज डॉलर की थी। ये बड़ी थकावट हुई हुई है। अच्छा जी, चीज़ें सारी बहुत अच्छी थी। और प्लस ये है कि हमें ये था कि ये सस्ती हैं, तो इसमें हमें टूटने का कोई गम और रंज नहीं होगा। तो ये जो है, ये है ट्रैवल करते हुए या चलते हुए आपने जो लेने हैं, जो जिसमें चाय कॉफ़ी कोई ड्रिंक वगैरह आपने पीना हो। ये मैंने 2 लिए हैं, एक और अभी निकल आएगा। एक ये देखें, मैंने ये लिया है जी जग। ये दूध वगैरह के लिए। हाँ, कुछ भी रख सकते हैं, व्हाटएवर। है ना प्यारा, बहुत प्यारा। उसके अलावा फिर मैंने ये एक और ले लिया था। मैंने कहा, मैं और मुजीब हम अक्सर ना पार्क में जाते हैं, और पार्क में हम अपनी चाय या कोई कॉफ़ी या कुछ लेके जाते हैं, तो वो बंदा वाइल मतलब हल्का फुल्का वॉक करते हुए भी इसमें यू कैन हैव सम ड्रिंक। फिर देखिए, इस तरह के डब्बे मुझे मिल गए थे जो कि बड़े ज़रूरी काम आ जाते हैं। फ्रिज में चीज़ें, या आटा आपने रखना है या कोई आपने चीज़ स्टोर करनी है, तो ये एयर टाइट है। और मैं आपको बताऊं, चाहे ये 200 के हैं, चाहे आप जितना मर्जी महंगा ले लेना, ये चलता को इतना ज़्यादा इसको देर चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। प्लास्टिक की चीज़ को रिन्यू कर लेना चाहिए। इसके अलावा फिर मेरे पास वो ये नहीं था जो कटलरी ट्रे जिसको कहते हैं, या कटलरी ऑर्गेनाइजर जिसको कहते हैं। तो ये भी देख लें कि कितनी काम की चीज़ है। छुरी कांटा सब कुछ रखने के लिए। ठीक होगी बात। और इसके अलावा मैंने ले ली थी ये बटर रखने के लिए। बड़ा क्यूट सा है ये। कोई ये तो मुझे लगता है मैं अभी तोड़ देने लगी हूँ। मुझे प्लीज फॉरगिव मी गाइस। नहीं ठीक है। मुझको माफ कर देना। अच्छा बाय द वे, इसका ऊपर से ढक्कन भी लहदा इस्तेमाल हो सकता है और नीचे से वो भी, अगर इफ वो ज्यादा डीप नहीं है मक्खन तो ऊपर वाला और अदरवाइज इसके नीचे वाला। अब आप कहेंगे इसको जो है वो आप ज्वेलरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप अपनी कैप भी बना सकते हैं। यार 200 रुपए का मिला, अब उसको मक्खन का ही रहने दें। हैं चलो ठीक है, मान लेते हैं। ये बटर के लिए बटर। और लास्ट में पता नहीं, मुझे तो कसम से खुद याद नहीं है कि मैं क्या ले बैठी हूँ। ओ ये एक और जग था, बट इट वाज थोड़ा सा डिफरेंट। नहीं वही है सेम। ओहो, सो नाउ वी हैव 2 जग्स। एक हमने लिया था ऑयल के लिए जी, और एक लिया था दूध के लिए। एंड 2 mugs and 2 containers and 2 people। तो अब मेरा पता है क्या प्लान है। नीचे जाऊंगी और रानी से मैंने बनवाया है कुछ
पालक को साग की रेसिपी से, वो मैं किस दिन आपको बता दूंगी। वही जो रेसिपी होती है, यानी उसको थोड़ा गलाया, बीच में प्याज और लहसुन वगैरह डाल के उसको थोड़ा घोटा अलोंग विद मकई का आटा, और फिर ऊपर से लगाया तड़का और कुछ क्रश की भी उसमें ग्रीन चिलीज डाली। उस मैंने रेसिपी से ना पालक बनवाई भी थी, तो मैंने कहा कि साथ बेसन की रोटियां कर लेते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा बेसन वगैरह अभी नीड करूंगी, गूंदूंगी, वो मेरे साथ चलकर देखें। और ये थी हमारी आज की रूटीन। तो वैसे ये मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीजें अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ। और भी बड़ी काम इसको की अगर आप आगे छोटी करें ना छोटी तो चीजें थी फिर वहाँ आपको पे। ये इसकी वैल्यू पता चलेगी। ये आम दुकानों से आप लेने जाए ना, ये अच्छी खासी महंगी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल ही हो रहा और है। ये सारा कुछ मेरा 1800 में आया है, यानी 1800 में ये सब कुछ। और ये सब जी, कुछ सब कुछ। बिल्कुल। तो चले चल के नीचे मैं वो मिसी हुई रोटियों का जो है, मिसी हुई रोटियां कहते हैं, मिसी रोटी, मिस्सी रोटी, उसका वो बनाते हैं डो, और फिर खाएंगे खाना। ओके। जितना आटा, एक मग भरा हुआ आटा था, एक मग भरा हुआ बेसन है, और ये बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, धनिया और प्याज है। और इसमें जो हमने मेथरे उगाए हैं ना, जब वो हो जाएंगे तो वो भी हुआ करें। वेरी गुड फॉर शुगर कम करने के लिए ये, क्योंकि जो वो सफ़ेद आटा है ना जो हम खाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो बेसन वाली रोटी है, ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अगर किसी की शुगर लेवल अप जा रही है तो वो ये वाली रोटी एक हफ्ता दही के साथ खाएं, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ठीक है, ये नमक हो गया। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी मिर्च, बस। और ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ये हल्के से नीम गर्म पानी से, आटा हमेशा वैसे हल्के नीम गर्म पानी से ही गूंदना चाहिए। तो इसको हम गूंद के रख देंगे और छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। किसी भी साग या कोई अच्छा खाना वगैरह बना हुआ है तो उसके लिए। मैं अब जा रही हूँ एक्सरसाइज के लिए, और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। छोटी छोटी इसकी रोटियां बनेगी, बड़ी मज़े की, बेसन के टेस्ट वाली करारी सी। और साथ होगा हमारा वो जो बना हुआ है पालक नुमा साग, और साथ कीमा रोटी, जो कि बहुत बड़ी ना हो। लो, ये इसमें हम, इसमें चिपकता नहीं है ना, देखिए। ये मैं आपको बता रही हूँ एक टोटका। अच्छा, तो चिपकता नहीं है? नहीं। ओके, गुड। ये ठीक है। तो ये एक हमने फ्लैट उतार दिया, दूसरे को हमने इधर रखा और उतार दिया, और इसको हमने डाल दिया तवे पे। सॉरी, थोड़ी सी वो हो गई है, छोटी हो गई है।
इसको हमने उतार लिया। इसके ऊपर हमने ज़रा सा लगाया बटर। चले खाते हैं, देखते हैं कैसी बनी है। थोड़ा दही वगैरह नहीं लेना साथ। लुक्स वेरी यम्मी। तुम भी आओ ना। आप पहले खाकर ज़रा कोई रिव्यू तो दें। अच्छा बेसन की रोटी कैसी लग रही है? बिस्मिल्लाह। सूखी रोटी बना के ऊपर मक्खन लगाया है। हम्म, बताएं। बहुत अच्छा।